हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स पे आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं अपनी थ्योरी की क्लासेस में। तो अगर आपने वो थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि अगर थ्योरी कंप्लीट हो उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस इजीली समझ में आते हैं और आंसर भी हम अच्छे से दे पाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर देने में आसानी हो जाती है, इसलिए थ्योरी पहले कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में नहीं आएंगे और इससे क्या होगा कि आंसर हमारे गलत होंगे और फिर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले थ्योरी देन क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें एंड थ्योरी की क्लासेस ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स के। सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स की ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं। University wits is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities Oxford or Cambridge and who became popular secular writers. यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज़ है और ये जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है ये लेट 16th सेंचुरी के जो इंग्लिश प्ले राइट्स एंड पम्फलेटर्स रहे हैं उनका एक ग्रुप था। उस ग्रुप के लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है और इस ग्रुप के जो 7 मेंबर्स रहे हैं, इन 7 मेंबर्स में से कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एंड कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रहे हैं। जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे इसको भी जान लेते हैं। इस ग्रुप में क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस, ये 3 मेंबर्स जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे एंड रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस क्रिस्टोफर मार्लो। इनके अलावा जॉन लिली, थॉमस लॉस एंड जॉर्ज पील, ये तीनों लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। एंड जो 7th मेंबर था यानी 7वां जो मेंबर रहे हैं थॉमस किड, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं रहे हैं, ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एंड ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बट इनको भी यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप यूनिवर्सिटी विट्स ब्रीफ में समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्स? विट्स का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्कॉलर एंड ऑप्शन नंबर बी है पोएट, ऑप्शन नंबर सी है नॉवेलिस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्रामाटिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर। द मीनिंग ऑफ विट्स स्कॉलर। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु रिप्रेजेंट
प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को किसने रिप्रेजेंट किया? ऑप्शन नंबर ये है रोमांटिक्स ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी अगस्टस ने, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन ने, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सिटी विट्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के लिए किसने तैयार किया एक सॉलिड ग्राउंड को? तो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स सिक्थ, एलिजाबेथ, यूनिवर्सिटी विट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा यूनिवर्सिटी विट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग्ड टू। यूनिवर्सिटी विट्स किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16th सेंचुरी। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि लेट 16th सेंचुरी में जो प्ली राइट्स एंड पम्फलेटर्स का जो 7 मेंबर्स का ग्रुप था जिसे हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में क्रिस्टोफर मार्लो ने शिक्षा ली? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टुक हिज एजुकेशन। क्रिस्टोफर मार्लो ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर्स दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन मेंबर्स थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। ये तीनों ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर्स दैट टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से मेंबर्स रहे हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पूछ रहा है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज लिली, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस लॉस एंड ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज पील, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इन three of the wits, John Lilly, Thomas Lawes and George Peel, were graduates of Oxford University. क्लियर फ्रेंड्स, आई होप सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग भी अच्छे से जवाब दे पाएंगे। एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच राइटर sometime considered as one of the university wits, किस राइटर को समटाइम्स कंसीडर किया जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में? ऑप्शन नंबर ये है जॉन लिली, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस लॉस एंड ऑप्शन नंबर सी है थॉमस किड एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज पील। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस किड। थॉमस किड इज ऑल्सो समटाइम इंक्लूडेड इन द ग्रुप यूनिवर्सिटी विट्स, though he was not from any of the above mentioned universities. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, who wrote the play डॉक्टर फस्टस? डॉक्टर फस्टस जो प्ले था यानी डॉक्टर फस्टस जो नाटक था उसको किसने लिखा? थॉमस लिली ने या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने या फिर थॉमस लॉज ने या फिर थॉमस किड ने? इन चारों में से डॉक्टर फस्टस प्ले किसने लिखा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो रोट द प्ले डॉक्टर फस्टस। क्लियर फ्रेंड्स, टोटल 6 ड्रामास में क्रिस्टोफर मार्लो का एट्रीब्यूशन एंड ऑथरशिप मानी जाती है कि या तो इन्होंने अकेले लिखा या फिर किसी अदर राइटर्स के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। 6 dramas have been attributed to the authorship of Christopher Marlowe, either alone or in collaboration with other writers. वो 6 ड्रामास कौन कौन से थे? तो नंबर फर्स्ट था डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये इन्होंने थॉमस नेस के साथ मिलके लिखा। एंड सेकेंड था टम्बरलेन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फस्टस एंड एडवर्ड सेकेंड। एंड जो 7 नंबर ड्रामा था वो था द मर्सिसर एट पेरिस। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, Who wrote the play फैरियर वेकन? जो फैरियर वेकन प्ले है इसको किसने लिखा? रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा या फिर जॉन लिली ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने या थॉमस किड ने? इन चारों राइटर्स में से किस राइटर ने फैरियर वेकन प्ले को रोट किया यानी लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन रोट द प्ले फैरियर वेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोट द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर को किसने लिखा? रॉबर्ट ग्रीन ने, जॉन लिली ने, थॉमस लॉज ने, थॉमस नेस ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस नेस। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जिसको द लाइफ ऑफ जैक विल्टन भी कहा जाता है, और ये एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है और ये रिटन बाय थॉमस नेस। पब्लिश हुआ ये 1594 में, और उस टाइम जो रेन था वो हेनरी 8 का था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द प्ले द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस प्ले किसने लिखा? थॉमस नीस, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, जॉन लिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पील। एंड ये जो प्ले है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है एंड रिटन बाय जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जो एक ट्रांसलेटर रहे हैं, एक पोएट एंड ड्रामाटिस्ट भी रहे हैं, और वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि एक इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट एंड ड्रामाटिस्ट के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है नहीं, थे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा? जॉन लिली ने, थॉमस नेस ने, थॉमस किड ने, रॉबर्ट ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्पेनिश ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जेंडर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस किड्स प्ले। ऑप्शन नंबर ये है मिडास एंड द वुमेन। ऑप्शन नंबर बी है लुकिंग ग्लास फॉर लंदन। ऑप्शन नंबर सी है फैरियर वर्गे, एंड ऑप्शन नंबर डी है द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु यूज्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज सेंट्सबरी। इन चारों में से किसने सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स टर्म यूज किया? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया, यानी पहली बार यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो। ये एक पुरानी कहावत है। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो। ये एक पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर ये है मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है किड यानी थॉमस किड, ऑप्शन नंबर सी है शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर, एंड ऑप्शन नंबर डी है जॉन लिली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। कौन से प्ले का विलियम शेक्सपियर ने अपने जो फेमस प्ले कॉमेडी थी एज यू लाइक, इसका प्लॉट लिया? किस प्ले से विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर का फेमस कॉमेडी प्ले रहा है, उसके प्लॉट को लिया? ऑप्शन नंबर ए है एरागॉन, ऑप्शन नंबर बी है विंटर्स टेल एंड ऑप्शन नंबर सी है द एनाटॉमी ऑफ विट एंड ऑप्शन नंबर डी है रोजालिंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोजालिंड। जो प्ले था इसी से विलियम शेक्सपियर ने प्लॉट तैयार किया अपनी फेमस कॉमेडी प्ले एज यू लाइक इट का। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज यू लाइक इट इज़ अ pastoral comedy and written by William Shakespeare, believed to have been written in 1599 and first published in the first folio in 1626। यह पब्लिश हुई विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में, जो आया यानी फर्स्ट फोलियो आया 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर्स टेल। विलियम शेक्सपियर अपने फेमस प्ले द विंटर्स टेल का जो प्लॉट है, ये यहाँ पे एल होना चाहिए, PLOT प्लॉट, किस प्ले से लिया? ऑप्शन है किंग्स ऑफ एरागॉन, द वुमेन इन द मून एंड पेंडोस्टो। ऑप्शन नंबर डी है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेंडोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which play inspired Shakespeare to write the play Richard II? ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर फस्टस, ऑप्शन नंबर बी है रिचर्ड सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर सी है मैमेलिया एंड ऑप्शन नंबर डी है मदर बॉम्बे। कौन सा प्ले इनमें से है जिसने विलियम शेक्सपियर को इंस्पायर्ड किया रिचर्ड सेकेंड, जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसको लिखने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड सेकेंड। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड, commonly called Richard II, is a history play by William Shakespeare, believed to have been written around 1595. It is based on the life of King Richard II of England, ruled 1377 to 1399. The life and death, किंग रिचर्ड सेकेंड के लाइफ से डेथ तक जो लिखा उसी को रिचर्ड सेकेंड के नाम से जाना जाता है और ये एक
स्टोरी प्ले है यानी ऐतिहासिक नाटक है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एंड ऐसा माना जाता है कि ये 1595 के आसपास लिखा गया है और ये आधारित है किंग रिचर्ड सेकंड के लाइफ पे, जो इंग्लैंड के शासक रहे हैं, इंग्लैंड के किंग रहे हैं 1377 टू 1399 तक। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है एंड इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। हु रोट द प्ले एडवर्ड फर्स्ट? एडवर्ड फर्स्ट जो प्ले है इसको किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है थॉमस किड, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस नेस एंड ऑप्शन नंबर सी है थॉमस लॉज, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज पील। इन चारों ऑथर्स में किस ऑथर ने प्ले एडवर्ड फर्स्ट को लिखा? तो सही आंसर होगा जॉर्ज पील। जॉर्ज पील रिटन बाय एडवर्ड फर्स्ट। सो आई होप यूनिवर्सिटी विट्स एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।